वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहस, एक पुरानी बहस है। हम दोनों ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, प्रिंट से आए हैं, तकरीबन हमने एक जैसे इदारों में काम भी किया है। उसमें मतलब लोग तो फिर कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो आती है, मीडिया का और क्या रोल है, वो इस तरह की चीज़ें जो सोसाइटी, जैसे मंटू पे बहुत सारे मतलब इल्ज़ामात लगते थे। अच्छा, इस तरह के केसेस जो है डीएच लॉरेंस पे भी हुए, ऑस्कर वाइल्ड पे भी हुए, ट्रायल हुए बड़े बड़े उन लोगों के लिटरेचर ऐसा लिखा गया जो सोसाइटी समझती थी नहीं लिखा जाना चाहिए था, ऑब्सीन था, गलत था, सोसाइटी खराब हुई। बड़े बड़े केसेस हैं, इवन मंटू साहब पे केसेस हुए, अदालतों में ट्रायल चले। लेकिन वो ये कहते जो चीज़ सोसाइटी में मौजूद है, हमने तो वो एक तरह का आईना दिखाना है। अगर हम चुप रहेंगे तो ये जो ईवल्स हैं, बुराइयां हैं, ये तो कंटिन्यू करेंगे। सो आप आज कह रहे हैं कि नहीं, कि इस तरह की चीज़ों से सोसाइटी में अनरेस्ट होता है। लेकिन भी जर्नलिज्म इज़ ये एंटरटेनमेंट तो नहीं है, इट्स नॉट पीपल प्लीजिंग, इट्स रादर जो आपने पहले बात की थी, लोगों को अनकंफर्टेबल करना है, हुकूमतों को करना है, एस्टेब्लिशमेंट को करना है, पावरफुल लोगों को करना है। तो ये चीज़ें बता के यू टुडे फील अ बिट गिल्टी कि नहीं होना चाहिए था कि बड़ी फैमिलीज या लोग अफेक्ट हुए। लेकिन फिर इस तरह भी तो चीज़ें देखते हैं कि सोसाइटी में ईवल्स मौजूद हैं, मीडिया अगर उन ईवल को हाईलाइट नहीं करेगा, दे विल कंटिन्यू टू। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। देखें, जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो आप एक ब्रॉडर कैनवस पे जाके सबको पेंट कर देते हैं या इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, वो गलत होता है। आज मैं ये साफी के तौर पे समझता हूँ, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के अंदर 350 के करीब लोग हैं। अगर आप सेनेट वालों को मिला लें तो 440 हो जाएंगे। इनमें से हो सकता है कि 20, 25, 30 लोग ऐसे हों जो कि किसी ना किसी बुरी एक्टिविटी में उनका नाम आ गया हो। लेकिन हम पूरी पार्लियामेंट को अगर पेंट कर दें कि ये गैंगस्टर्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इनका तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये तो इमोरल लोग हैं, सो देयर वी शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेन, देयर वी शुड एक्सरसाइज कॉशन। वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जर्नलिज्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप स्पेड को स्पेड ही कहें, आप ब्लैक को ब्लैक ही कहें। लेकिन जब आप एक ब्रश बड़ा पकड़ लेते हैं और पूरी कैनवस पे लपेट देते हैं कि देखें ये तो है, वो आज स्टोरी आप नहीं कहे रिपोर्टर, मैं भी रिपोर्टर हूँ, आज भी हूँ। हम भी रहे डान में रहे, मतलब फ्रंटियर पोस्ट गुजारा, न्यूज़ में 10-12 साल। हमने तो स्टोरी दे दी विद द फैक्ट्स। उसके बाद एक चीफ रिपोर्टर है, फिर ऊपर एक एडिटर बैठा है, फिर असिस्टेंट एडिटर बैठा है, मतलब 4-5 फिल्टर्स हैं। मतलब चलो आपने तो रिपोर्ट दे दी, ये सबूत है। रिपोर्टर का काम खबर लाना, इसलिए तो वहाँ पे डेस्क बनाए गए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब अगर 4-5 लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं, अच्छा फिर मालिक भी है साहब, ज़ाहिर मेरा ख्याल उस वक्त आरिफ निज़ामी साहब थे जो देखते मालिक उस वक्त वो थे फ्रंटियर पोस्ट में थे। नहीं, मालिक मोहम्मद मालिक की नहीं बात कर रहा, मैं आरिफ निज़ामी साहब की बात करूँ कि उस वक्त वो एडिटर थे, वो भी बहुत बड़ा नाम थे। सो वो 5-6 लेयर्स फिल्टर क्रॉस करने के बाद भी स्टोरी लगाएगी, तो इट मीन्स 4-5 पीपल थॉट के ये स्टोरी ठीक है और ये सोसाइटी को, लोगों को पता चलना चाहिए, रादर देन कि दिस इवल शुड स्प्रेड। आज तो एक कॉलेज है, कल को 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। सो रादर देन टेकिंग ए क्रेडिट कि यू अल्टेड दस मतलब होल सिटी, पेरेंट्स, इवन पंजाब हुकूमत जो भी थी, टुडे यू फील गिल्टी। सो आई डोंट फील गिल्टी। मीन्स आपने कहा कि मैं इस तरह ना करता जो मैंने की। आई डोंट फील गिल्टी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब ये एहसास होता है कि हमारे जर्नलिज्म में ना एक चीज़ आ गई, और उसमें उस वक्त हम भी शायद थे कि एक कहीं पे कोई बुरी चीज़ हुई है और आपने उसके पूरे इर्द गिर्द जो माहौल है उसको भी गंदा पेंट कर दिया। आपने उसको सेग्रीगेट, सेपरेट करके एक वो पेंट नहीं किया। मैं फिर पार्लियामेंट पे आऊँगा। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है पार्लियामेंट वो गंदी है जी। पार्लियामेंट तो ये पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग भी हैं, और आप जानते हैं इनके दोस्त भी हैं जो कि वैगन में बैठ के आते हैं, बस में बैठ के आते हैं। यहाँ पे तासुर ये दिया जाता है, ओ भाई ये तो वडेरे, और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बाइफिकेशन और ज्यादा डिटेल में जाके ना सेपरेशन होनी चाहिए, सेग्रीगेशन होनी चाहिए। अच्छा, अभी आजकल इस पे बड़ी तनकीद हो रही है मीडिया पे। हम आएंगे बहुत सारे जर्नी हमारे आपका कवर करना है बात, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी आपने बताई, अपने दौर की बहुत बड़ी स्टोरी थी। बट उससे भी बड़ी स्टोरी जो थी ना वो थी जो कि जिसमें मैंने लिखा था, जहाँ से मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली कि मेजॉरिटी ऑफ एसएचओज आर क्रिमिनल्स। ये लाहौर के जो थाने थे उस वक्त मेरा ख्याल है 56 थाने थे, उन सारों के एसएचओज का मैंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया और मैंने लिखा कि ये एसएचओज जो है ये मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, और ये आज मुनसिफ बन के बैठे हुए हैं थानों के, जिनके पास लोग जाते हैं कि जी मेरे इंसाफ करें, मुझे इंसाफ दे, तो ये तो खुद क्रिमिनल है। और भी बड़ी स्टोरी में छोटे से सॉरी के उसमें करने के लिए आजकल पिंकी की इस पे बहुत बड़ी तनकीद हो रही है पूरी मीडिया पे कि वो जो कराची की वो ड्रग्स के रिलेटेड लड़की पकड़ी गई है, बल्कि अभी भी
पार्लियामेंट की ये पिछले हफ्ते कमेटीज में 2 कमेटीज में इशू उठा, पार्लियामेंट में आया, राज्य साहब का बहुत बड़ा आपको पता है सारा। मीडिया पे वही तनकीद आ रही है जो आज आप कह रहे हैं कि उस वक्त भी इसी तरह की चीजें। आज आप एज ए डायरेक्टर न्यूज़ जियो के तौर पर अब आप इसको कैसे देखते हैं कि जो कवरेज दी गई है उसको दी जा रही है, इज इट जस्टिफाइड, ओवर एग्जैजरेशन, या वाकई इतने बड़े पैमाने का स्कैंडल था कि जिसको हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक तनकीद आ रही बड़ी शदीद तरीके से, एक कहते हैं नहीं जनाब ये तो बच्चे खराब हो रहे थे और यहाँ पे तो फैमिलीज खराब हो रही थी। हाउ डू यू सी दैट? कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड वो मुझे किसी ने मुझे वो पूछा ना कि यार ये, तो मैंने उसे कहा ये टीवी की एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, और ये स्टोरी इमर्ज कैसे हुई? देखिए, अगर वो विजुअल आपके पास, टीवी इज अ विजुअल मीडियम, वो विजुअल आपके पास ना आए कि एक खातून जिसको गिरफ्तार किया गया और उसमें इल्ज़ाम ये है कि वो मंशियात बेचती है, उसको प्रोटोकॉल देखा, और फिर हमने इन्हीं टीवी स्क्रीनों पे दिखाया है कि बड़े रिस्पेक्टेबल लोग, शीमा किरमानी 1-2 दिन पहले ही उसको पुश अराउंड किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, धक्का देख, तो उसके लिए वो जो एक उस वक्त जो एक शॉक है ना, वो रिफ्लेक्शन उसकी जरूरी होती है। तो आप देखते हैं यार व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड इट। ये टीवी की स्टोरी बन गई। प्रिंट की स्टोरी पे मैं आपसे एग्री करूंगा कि आप लिखते हो या और क्या लिखो यार इसमें। राना साहब का जो स्टार है ना वो है लिब्रा। अच्छा, लिब्रा लोग जिंदगी में सारे काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, हर किसी को खुश करते हैं, पीपल प्लीजिंग, हर को खुश रहे। देखा आपने दोनों तीनों स्टोरीज को मिला के इन्होंने हमें खुश कर दिया, तो वो भी उस बात को भी जस्टिफाई कर दिया। और अच्छा, वैसे आपने टीवी स्क्रीन चलानी होती है, अब इनको तो इन प्रेशर्स का शायद नहीं पता चलता होगा, लेकिन कई दफा आपके पास 3-4 खबरें होती हैं, उसमें से एक आ जाती, ये 2 खबरें नहीं चलेंगी, फिर जो खबर आप चला सकते हैं आप उसको चलाते हैं। अच्छा, ये मैं प्रेशर्स की बात आपसे करूंगी क्योंकि आपने जो है अब ये बात छेड़ दी है, तो ब्रेक के बाद जो है वो आप इससे नहीं बच के निकल सकते। तो ये बात भी जो है वो आपसे करेंगे। अब इनको पतली गली से नहीं निकलने देना, जैसे यहाँ से निकल गए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बड़े ही खुसूसी मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। आज जियो के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं राना जवाद, और एक लंबा अरसा जो है वो उन्होंने गुजारा है सहाफ़त में, अब भी इसी से मुंसलिक हैं। राना साहब, तो मेरा तो आपसे यही सवाल होगा जो हम आजकल सुनते रहते हैं, प्रेशर्स तब ज़्यादा थे, अब ज़्यादा हैं, अब काम करना ज़्यादा मुश्किल है, उस वक्त काम करना ज़्यादा मुश्किल था, ऐसे कई अदवार जो है वो आपने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप रेट करें कौन सा सबसे मुश्किल टाइम है। मैं आज के लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं इससे ज़्यादा मुश्किल टाइम हमने नहीं देखा, कि हमें सोच सोच के जो है वो देखना पड़ता है, क्या सामने रख सकते हैं टीवी पे, क्या नहीं रख सकते। अभी आप खुद बता रहे थे कि ज़ाहिर एक सर्वाइवल मोड में जो है वो इंसान रहता है। वाकई क्या ये मुश्किल तरीन दौर है मीडिया के लिए? नहीं। अगर आप इसको कंपैरिजन में देखते हैं, देखें मैं ना उस सारे प्रोसेस से गुजरा, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चली मीडिया के खिलाफ। मीडिया से मुराद यह है कि मीडिया को डिवाइड किया गया। उसमें आपको याद है कि जियो को 1.5 साल बंद भी रखा गया इन स्टैगर्ड फॉर्म, मुख्तलिफ महीनों में। हमारे 7 साल तक हमारे न्यूज़पेपर जो है हमारे ग्रुप के, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी रोका गया। कई साल गैरिजन के अंदर जियो टीवी ममनुआ टीवी था, वो भी मैंने दौर देखा है, मैं उस दौर में हिस्सा था। और बहुत सारे लोग जो थे वो एक उस वक़्त इस पॉलिसी का हिस्सा थे, इस सोच का हिस्सा थे कि जियो जैसे टेलीविज़न को और जंग न्यूज़ जैसे ग्रुप को नहीं होना चाहिए। हमारे साथियों में ऐसे लोग थे और पूरी कैंपेन चलती थी और बहुत प्रेशर था। यहाँ तक प्रेशर था कि ये बात ज़ाहिर है अगर आप किसी टीवी चैनल को बंद कर दें इतने सालों के लिए, इतने माह के लिए, अखबारों की तरसील रोक दें और ये जुर्म बन जाए कि आप उनके साथ काम करते हैं, और फिर दूसरी तरफ ऐसे चैनल लॉन्च किए गए जहाँ पे बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी गई, बड़े बड़े लोगों को तोड़ा गया। और वो सारा दौर मैं जियो के साथ रहा, मैंने जियो को नहीं छोड़ा।